नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे छोटी बहू और सेठ की सत्य घटना पे। नगर के बीचों बीच एक विशाल हवेली थी। चारों ओर ऊंची दीवारें, भीतर फुहारे, सोने के झूमर और संगमरमर की फर्श। उस हवेली के स्वामी थे सेठ दीनानाथ जी, जिनका नाम पूरे प्रांत में आदर से लिया जाता था। वे खानदानी रिसोर्स थे। दादा और परदादा के समय से सोने चांदी के व्यापारी। उनके घर में धन का अंबार था। नौकर चाकर, घोड़े, गाड़ियां, अनाज के गोदाम, तिजोरियों में सिक्कों की खनखनाहट, सब कुछ था। परंतु जैसे हर वृक्ष पर फल होते हैं, तो कहीं कांटे भी। सेठ जी के जीवन में एक कमी थी, मन की शांति। धन था पर सुख की गारंटी नहीं। भोजन स्वर्ण पात्रों में होता पर स्वाद में अपनापन नहीं। घर बड़ा था पर मन छोटा होता जा रहा था। सेठ जी के 4 पुत्र थे और चारों विवाहित थे। सबकी अपनी अपनी दुनिया थी। बड़ी बहू माया अभिमानी, आभूषणों की शौकानी। उसे लगता घर की इज्जत सोने चांदी से बढ़ती है। वह रोज नए वस्त्र पहनती, नौकरों पर हुक्म चलाती। दूसरी बहू रत्ना व्यापारिक सोच वाली, सेठ के साथ व्यापार के लाभ हानि में हिस्सा लेती। उसका ध्यान केवल लाभ और जमा पूंजी में था। तीसरी बहू कमला मधुर भाषणी पर दिखावट की। वही धार्मिक तो दिखाती पर भीतर केवल अपनी प्रशंसा चाहती। छोटी बहू लक्ष्मी, हाँ उसका नाम भी लक्ष्मी ही था। शांत, सौम्या और भक्ति में ऋषि पसी बसी। उसका जीवन सादगी का उदाहरण था। वह मंदिर जाती, भजन गाती, गौ सेवा करती और सबकी बात प्रेम से सुनती। चारों बहू एक ही घर में रहती पर उनके मन 4 दिशाओं में बंटे हुए थे। एक दिन की बात है, सांद्री रात थी। सेठ जी दिन भर के कामकाज से थके हुए अपने पलंग पर लेटे थे। नींद आई तो जैसे किसी अनोखे लोक में पहुंच गए। उन्होंने देखा उनके विशाल दरवाजे से एक सुनहरे वस्त्रों में लिपेटी देवी बाहर जा रही है। उनके चरणों से तेज प्रकाश फैल रहा था। सेठ जी घबरा गए। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवी, आप कौन है? मेरे घर से इस तरह क्यों जा रही हो? वह दिव्य स्त्री मुस्कुराई। सेठ दीनानाथ, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से तुम्हारे घर में निवास कर रही थी, पर अब मेरा समय यहाँ समाप्त हुआ। अब मुझे किसी अन्य स्थान पर जाना है। सेठ जी रो पड़े। हे देवी, मुझसे कोई भूल हो गई क्या? क्या मेरी सेवा अधूरी रही? लक्ष्मी जी बोली, नहीं सेठ, तुम तो धर्मात्मा हो। तुमने गरीबों को भोजन कराया, संतों की सेवा की, कई तालाब और पाउच बनाए। तुम्हारे हाथों से दान मिला और तुमने अपने धन का सदुपयोग किया, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। अब जाते समय मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। जो मांगो वही दूंगी। सेठ जी बोले, देवी, यह तो बहुत बड़ी कृपा है, परंतु इतनी जल्दी निर्णय कैसे लूँ? कल रात पधारना, मैं अपने परिवार से विचार विमर्श कर लूँ। देवी ने सिर हिलाया। तथास्तु। अगले दिन प्रातः हवेली में हलचल मच गई। सेठ जी ने सभी पुत्रों और बहुओं को बुलवाया। कल रात मैंने देवी लक्ष्मी को स्वप्न में देखा। सेठ जी बोले, वे घर छोड़ने को तैयार है, परंतु एक वरदान देना चाहती है। बताओ क्या मांगना चाहिए? चारों बहू एक दूसरे की ओर देखने लगी। बड़ी बहू माया बोली, पिताजी, देवी को कहना कि हमारे अनजान के गोदाम कभी खाली न हो। भोजन और वस्त्र की कमी हो तो घर का वैभव चला जाता है। दूसरी बहू रत्ना बोली, मेरा विचार की है कि देवी को कहना तिजोरियों हमेशा सोने चांदी से भरी रहे। धन रहेगा तो बाकी सब आता रहेगा। तीसरी बहू कमला बोली, मुझे तो लगता है देवी से मांग लो कि हमारे नाम और प्रतिष्ठा पूरे नगर में फैले। घर की कीर्ति बढ़ेगी तो धन अपने आप आएगा। तीनों बहुओं के उत्तर सुनकर सेठ जी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, और तू क्या कहती है लक्ष्मी बहू? छोटी बहू ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में शांति थी। वह बोली, पिताजी, जो चीज आती है वह जाती भी है। लक्ष्मी जी स्वयं
चंचल है, आज यहाँ कल वहाँ। हम चाहे जितना धन मांग ले वह सदा नहीं टिकेगा। सोना चांदी अन्न के गोदाम ये सब नाशवान है, इनसे मनुष्य का अहंकार बढ़ता है और परिश्रम घटता है। अगर हमारी आने वाली पीढ़ियों आलस और गर्व में डूब गई तो धन बचेगा न संस्कार। सेठ जी गंभीर होकर बोले, तो फिर तू क्या चाहती है? छोटी बहू ने विनम्र स्वर में कहा, आप लक्ष्मी जी से कहिए कि वे जाना चाहे तो जाए, बस इतना वरदान दे कि हमारे घर में हरि कथा और संतों की सेवा सदा होती रहे और परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहे, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ विपत्ति भी मेहमान बनकर आती है और लौट जाती है। जहाँ भक्ति होती है वहाँ घर में साक्षात भगवान का वास होता है। कमरे में सन्नाटा सा गया। तीनों बहू छोटी बहू की ओर देखने लगी। उनके मन में ईर्ष्या भी थी और हैरानी भी। सेठ जी की आंखों भर आई। उन्होंने कहा, बेटी तूने जो कहा वही सच्चा धन है। रात हुई, सेठ जी फिर सोए और वही दिव्य दृश्य प्रकट हुए। लक्ष्मी जी फिर उनके सामने खड़ी थी तो सेठ दीनानाथ, उन्होंने पूछा, तुमने विचार कर लिया, क्या मांगना है? सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आपको जाना है तो आनंद से जाइए, पर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे घर में संतों की सेवा, हरि कथा और भक्ति सदा बनी रहे और परिवार में प्रेम और एकता कभी न टूटे। देवी ने विस्मय से सेठ जी को देखा। सेठ, यह तुमने क्या मांग लिया? अब तो तुमने मुझे बंधन में बांध दिया। सेठ जी घबरा गए। बंधन? मैं तो बस भक्ति मांग रहा हूँ। देवी लक्ष्मी जी मुस्कुराई। सेठ दीनानाथ, जहाँ हरि कथा होती है, जहाँ संतों की सेवा होती है और जहाँ परिवार में प्रेम होता है, वहाँ स्वयं नारायण निवास करते हैं, और जहाँ नारायण है वहाँ मैं लक्ष्मी उनके शरण दबाने को उपस्थित रहती हूँ। मैं चाहकर भी उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। यह कहकर लक्ष्मी जी अदृश्य हो गए। सेठ जी की आंखों खुली, वे प्रसन्नता से भर गए। अगले दिन सेठ जी ने छोटी बहू को अपने पास बुलाया और आशीर्वाद दिया, बेटी तूने जो मांग लिया उसी ने हमारे घर को सदा के लिए अमर बना दिया। उन्होंने पूरे घर में आदेश दिया कि हर दिन संध्या को आरती और भजन होंगे, हर पूर्णिमा को हरि कथा होगी, संतों और साधुओं को घर में आमंत्रित किया जाएगा, गौशाला का विस्तार होगा और सबसे बढ़कर परिवार में कोई किसी से कटु वचन नहीं बोलेगा। धीरे धीरे हवेली का वातावरण बदल गया। जहाँ पहले दिखावा था वहाँ अब आदमी सादगी आई। जहाँ अभिमान था वहाँ विनम्रता का भाव जन्मा। चारों बहू अब साथ बैठकर भोजन करने लगी। पुत्रों में सहयोग बढ़ा और सेठ जी का स्वास्थ्य भी सुधर गया। नगर में लोगों ने कहना शुरू किया, सेठ दीनानाथ का घर तो सचमुच पुण्य भूमि बन गया है। वहाँ रोज भजन की ध्वनि गूंजती है, संत आते हैं, प्रसन्न होते हैं, दान होता है और सभी के चेहरे पर शांति है। धीरे धीरे घर का सौभाग्य और भी बढ़ा। व्यापार में लाभ हुआ, खेतों में उपज बढ़ी और परिवार के सभी कार्य सफल होने लगे। लोग पूछते, सेठ जी यह सब कैसे हुआ? सेठ जी मुस्कुराते, हमारी छोटी बहू का आशीर्वाद है। उसने सिखाया कि धन नहीं, धर्म ही सबसे बड़ा वैभव है। वर्षों बीत गए। सेठ दीनानाथ वृद्ध हो गए, पर उनका घर अब भी भक्ति से भरा रहा। हर दिन हरि नाम की ध्वनि, तुलसी सौरों पर दीप और गौशाला में सेवा, ये सब उनके जीवन का अंग बन चुके थे। एक दिन फिर स्वप्न में वही देवी प्रकट हुई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सेठ अब तो मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि इस घर में अब मेरा असली स्थान बन गया है। नारायण के साथ तुम्हारे परिवार ने जो भक्ति और प्रेम स्थापित किया है वह अनंत काल तक तुम्हारे वंश को समृद्ध रखेगा। सेठ जी ने जीवन के अंतिम वर्षों में वही अनुभव किया जो विरले ही किसी को मिलता है। शांति अब हवेली की समक सिर्फ सोने की नहीं, भक्ति की थी। छोटी बहू ने घर को भक्ति आश्रम बना दिया था। संत महात्मा आते, कथा होती, भजन गूंजता
और उस हरि नाम के स्वर में लक्ष्मी स्वयं झूम उठती। सच्ची लक्ष्मी वही है जो भक्ति, प्रेम और एकता के रूप में घर में वास करे। धन आएगा और चला जाएगा, पर जो घर हरि नाम में लीन रहता है वहाँ से लक्ष्मी कभी नहीं जाती। दोस्तों, ऐसी नई नई कहानी देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपके जीवन में कुछ नया करने के लिए, बढ़िया करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ।